गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामू सिंह, सर्वेयर एंड लॉस एसेसर, इसला यूपी चेयरमैन और मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मोटर सब कमेटी IRDA। आपके बीच में आज ये एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स से रिलेटेड केस स्टडीज में तीसरा वीडियो है। चार केस स्टडीज़ के 2 वीडियो पहले हमने बना दिया और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो पे तो कुछ ओल्ड केस और इंश्योरेंस के जो प्रोविजंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उन पे बात करते हैं केस स्टडीज़ के साथ। और टॉपिक पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बातें क्लियर कर दूं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा जो सर्वेयर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पे वीडियो बना दीजिए। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे एक वीडियो ऑलरेडी है। प्रैक्टिसेस पे हमारी 4 वीडियो बन गई हैं, जिनमें से ओम्बड्समैन एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, थर्ड लाइबिलिटी पे भी हमने बना दिया है, थर्ड पार्टी क्लेम पे भी बना दिया है। अभी MACT पे है, हिट एंड रन केस भी उसी में है। आपको हेल्थ पे, मरीन पे और जो भी रिलेटेड बचे हुए टॉपिक हैं आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के, उस पर भी वीडियो आ जाएंगी। जब आप सारी वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। एक सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में नहीं बनाया जा सकता है। अब आते हैं हम टॉपिक पे। ये केस स्टडीज़ तो नहीं कह सकते हैं, इसको कंबाइंड में ही हम मान लेते हैं कि प्रैक्टिसेस क्या हैं इस समय। और कुछ केस ऐसे होते हैं, टिपिकलिटी में आ जाते हैं, जिनमें आपका डिसीजन ज़रूरी हो जाता है। फ्रेश एक्सीडेंटल डैमेजेज अकर्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग एक्सीडेंटल डैमेज। कोई गाड़ी है, पहले से ही कुछ उसमें डैमेजेज हैं, स्क्रैचेज हैं, सब कुछ है, उसके बाद बीमा कराया है। बीमा कराने के बाद फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में हम कैसे करते हैं, ऐसे इंश्योरेंस की क्या प्रैक्टिस है और क्या करते हैं। जो अनइंश्योर्ड था उसको छोड़ना चाहिए, हमें नहीं देना है। लेकिन जो इंश्योर्ड हो गया है उसे देना भी तो है। अब प्री एग्जिस्टिंग भी है और नया डैमेज हो गया, तो क्या हमारे क्या डिसीजन होने चाहिए इन पे। अब डिटेल में चलते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस ऑन ए व्हीकल आर नॉट इंश्योर्ड इन पॉलिसी, ये तो समझ आ गया। सो द डैमेजेस ऑन द व्हीकल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंडेमनीफाइड एज पर पॉलिसी वर्डिंग्स। ठीक है, जो अनइंश्योर्ड चीज़ें हैं वो इंडेमनीफाई नहीं हो सकता है। इफ फ्रेश एक्सीडेंट बाई एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स आर अंडर एनी कवर्ड पेरिल, जो भी हमारे पेरिल 10 हैं उनमें से कवर्ड है, टू व्हीकल इंश्योर्ड मे बी इंडेमनीफाइड अप टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस विथ रेफरेंस टू प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस एक्सटेंट। जो प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस के एक्सटेंट हैं उनके रेफरेंस को लेते हुए फिर से नए डैमेज आ गए हैं, उनमें उनके साथ हमें एनालाइज कैसे करना है, क्या समझना है, उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ए कार हैविंग प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस एंड इज इंश्योर्ड विथ एन इंश्योरेंस कंपनी मेड विथ एन एक्सीडेंट ऑफ सेवियर नेचर आर अदर। एक हल्का फुल्का स्क्रैच था, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू इंडेमनीफाई दोज डैमेजेज व्हिच आर नॉट प्री एग्जिस्टिंग इन द प्री इंश्योरेंस इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड फोटोग्राफ्स टेकन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसमें प्री इंस्पेक्शन किया और फोटोग्राफ्स लिया हुआ है, उसमें जो डैमेजेज पहले से ही आए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेजर एक्सीडेंट हो गया। मेजर एक्सीडेंट की कंडीशन में अब आपको क्या डिसीजन लेना है। द डैमेजेस टू द मैकेनिकल पार्ट्स लाइक सस्पेंशन, ऑपरेशनल अटैचमेंट, सस्पेंशन और ऑपरेशनल अटैचमेंट, रेडिएटर, कंडेंसर, इंटरकूलर, कंप्रेसर, ECM and module, engine parts like other parts that are related to operation of vehicle, where it cannot be established that these damages were pre-existing in the vehicles since, कारण क्या है, vehicle was insured after complete inspection, finding it in the roadworthy condition state means operational in all respect, and respectively insurance policy was issued to an insured. In an ambit of the accident, some of these or all of these got damaged in question.
Insurance liability stand still, and insurance company shall pay the insured proportion after deducting the depreciation and other as are given applicable in the contract of insurance. मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सीडेंटल डैमेजेस किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस वाली गाड़ी के मेजर एक्सीडेंट हो गए तो उसमें जो प्री एग्जिस्टेंस वाला था उसको तो अनइंश्योर्ड है, और लेकिन फिर तो पुराने डैमेजेज हो गए, वो कैसे आप कवर करेंगे, उसका क्या आपका एनालिसिस बनेगा। दूसरा नंबर, जो गाड़ी इंस्पेक्शन की जाती है तो उसके पूरी ऑपरेशन को देखा जाता है। रेडिएटर है, कंडेंसर है, एयर इंटरकूलर है, सस्पेंशन के आइटम्स हैं, जितने भी हैं, अगर ये ख़राब होंगे, डैमेजेज होंगे, तो आप ये मान के चलिए गाड़ी तो चलेगी नहीं। तो फिर इंस्पेक्शन मतलब इनको तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ ये भी ख़राब थे, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कई चीज़ें डैमेज हो गई, और प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस मान लीजिए बम्पर अकेले पे रहा होगा, बोनट अकेले पे रहा होगा, उसका पेंट का पोर्शन फिर वो हम 50-50 करते हैं, और पार्ट कम डैमेज हुआ है, प्लास्टिक का पार्ट है और बहुत भयंकर डैमेज हो गया, तो आप कहाँ लड़ते फिरेंगे, तो उसका 50% देते हैं। ऐसे ही डिप्रिसिएशन भी रहता है, डिप्रिसिएशन काट करके। अच्छा, दूसरा, पेंट पे भी 50% इंश्योरेंस कंपनियां अलाउ कर रही हैं, ये एक तरह से व्यवस्था करी गई है। और लेकिन और जो डैमेजेज हैं जो प्री एग्जिस्टिंग नहीं हैं और जिसको हम इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते कि प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेज हो सकते हैं, रेडिएटर, कंडेंसर, इंटरकूलर, सस्पेंशन, मैकेनिकल पार्ट, इंजन, इन सबको हम प्री एग्जिस्टिंग कह ही नहीं सकते हैं। ये अगर ये डैमेज हो गए तो ये तो जाएंगे, तो मिलेंगे ही। The body parts are pre-existing damages can be indemnified if these parts sustain damages beyond the limit of repair and that was due or not insured in the policy. The cost of the body parts are liability of the insurance since the parts got damaged beyond the limit of repair and that were uninsured. But to bring the vehicle in its pre-state replacements are necessary in such situation. पार्ट्स कास्ट माइनस डिप्रिसिएशन एज लेड इन द पॉलिसी शुड बी इंडेमनिफाइड बाय द इंश्योरेंस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस थे और कम डैमेजेस थे, ज़्यादा डैमेज हो गए और ज़्यादा डैमेज हो गए, भयंकर डैमेज हो गए, तो क्या उसको नहीं देंगे भैया। पार्ट पहले आपका मान लीजिए एक फेंडर पे थोड़ा सा स्क्रैच है और फेंडर डैमेज हो गया पूरी तरह से, तो पार्ट तो पूरे दे लोगे, पेंट में आधा काट लोगे। ऐसे ही बम्पर है, थोड़ा डैमेज था, पूरा काट 50% दोगे, उसके बाद पेंट पे भी 50% कर दोगे, लेकिन उसकी तो इंडेमनीफाई करोगे ना, उसकी प्री स्टेट कंडीशन में लाने के लिए। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो थी उस कंडीशन में कैसे लाएंगे, इंडेमनीफाई कैसे करेंगे। तो ये है, द न्यू बॉडी पार्ट्स नीड पेंटिंग बट आर एक्स्ट्रा डैमेज पार्ट्स वर आल्सो ड्यू टू पेंटिंग एंड insurance commencement contract was agreed by both the parties, so the painting on the parts should be borne by the insured, but in practice insurers are giving 50%, ये तो दे ही जाओ। In order to avoid the dispute of the percentage or pre-existing damages, also to give the benefit of doubt to the insured too। भाई बेनिफिट ऑफ डाउट इंश्योर्ड को तो जाएगा, वो उसी का जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डैमेज है जो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, उसमें शो नहीं हो रहा है और डैमेज हो गया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा। वो डैमेज है, दिखाई पड़ रहा है, सामने आए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट उसको जाएगा। द पार्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हैविंग प्री एग्जिस्टिंग डैमेजेस सस्टेन फर्दर मोर डैमेजेस बियॉन्ड द लिमिट एंड स्कोप ऑफ रिपेयर एंड नीड नेसेसरी रिप्लेसमेंट आर बीइंग इंडेमनीफाइड ऑन द ग्राउंड to bring the vehicle in pre-state of the vehicle, so insurance company can deny indemnification of such part that plastic parts were already damaged beyond the repair limit that were due for replacement, so prior replacement liability was of the insured. Hence the benefit of doubt plays the role in order to avoid the dispute of percentile damages on the pre-existing parts, plastic parts damages and the fresh accidental damages under the scope of the policy are being indemnified after depreciation deduction as per laid in the terms and conditions of insurance contract। मतलब प्लास्टिक का कोई बम्पर है, थोड़ा सा कहीं से नक्का टूट गया या कहीं पे किनारे पे कटा हुआ, फिर एक्सीडेंट हुआ, भयंकर हो गया। अब भयंकर हो गया हो तो वो इंश्योर्ड ये आपसे कह सकता है भैया मेरा जैसे नक्का टूटा हुआ था उतना था, उस पर ही मुझे ला के दे दो। तो आप क्या वो टूटे हुए चीज़ें ला करके उसमें लगवाएंगे और बताएंगे। तो इसीलिए कि जो भी प्रॉपर डिडक्शन है, डिप्रिसिएशन है, पेंट का पोर्शन है, उसको देखते हुए आपकी मौके की जो एनालिसिस होगी उस पर
हम डिसीजन लेंगे। और इंश्योरेंस कंपनियां भी है इस सब में एग्री रहती है। और लेकिन रीजनेबल ढंग से कोई आदमी जो ना फैब्रिकेटेड और डिजाइंड एक्सीडेंट को नहीं देगा। और जो लेने वाला है वो समझो ब्रीच कर रहा है। एक केस स्टडी अलग से है, ये बहुत ओल्ड केस स्टडी है। ऐसा अभी भी हो सकता है, होते रहते हैं जो कोर्ट केस में चले गए थे, वो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उनमें हम बात करते हैं। ओल्ड केस ऑफ कैप्साइजिंग एंड कोर्ट्स डिसीजन फॉर रेफरेंस। कैप्साइजिंग का केस था, उसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, इसमें सर्वेयर की रिपोर्ट भी थी और पॉलिसी भी वो उस समय A1 पॉलिसी हुआ करती थी। वो A1 पॉलिसी का पे इंश्योर्ड थी। कोर्ट का जो वर्जन है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस P अब्दुल सलीम का केस था। उस केस में कोर्ट ने कहा है कि द सेक्शन 1 of the AI policy would make it clear that loss or damages to the insured vehicle by accidental external means are covered by policy में covered है। There can be no doubt that the insured hydraulic crane vehicle sustained damage due to accidental capsize of the crane from the bridge to the river. And there cannot be any doubt that the said accident occurred due to an accidentally external means. Policy exclusions and exceptions are as well defined in A1 policy, but in these inclusion and exclusions clause, there is no whisper that the loss of damage caused to the insured hydraulic crane vehicle by overturning is not excluded. वो ओवरटर्निंग एक्सक्लूड करते रहे हैं पहले, वो ओवरटर्निंग के लिए उसके विषय में कोर्ट ने कहा कि कहाँ पे एक्सक्लूड किया होगा, लिखा ही नहीं है कहीं पे। इफ दैट बी सो, अगर ऐसा हो भी तो द लॉस आर डैमेज कास्ट टू द सेट इंश्योर्ड हाइड्रोलिक क्रेन व्हीकल बाय ओवरटर्निंग और कैप्साइज ऑफ द सेट व्हीकल इज कवर्ड बाय A1 पॉलिसी। उस पॉलिसी में कवर करता है, तो इसलिए उन्होंने इसको कोर्ट ने इस पर डायरेक्शन दिया। इट इज़ टू बी नोटेड that parties to the contract of insurance are governed by terms and conditions of the insurance policy, and as per section 1 of 6, loss or damage caused by the accidental external means is covered by A1 policy. And in the case damage to the vehicle occurred due to overturning, और जो केस था उसमें ओवरटर्निंग से डैमेज हुआ था, व्हीकल गाड़ी डैमेज हुई थी। The aforesaid overturning or capsize of the crane can only be treated as accidental overturn. Accidental overturn माना it can also be considered that the said overturn occurred due to external means. Overturn कैसे हुआ? external means से हुआ। So the term and condition of the A1 policy would cover the risk of overturning and capsize of the insured hydraulic crane vehicle. The appellant opposite party insurance company cannot be justified in repudiating the insurance claim on the ground that the additional premium was paid by the complainant cannot be taken as a ground to repudiate the insurance claim, which was prepared on the strength of the A1 policy. As per the opposite party insurance company was bound to honor the claim peril was covered by policy by the insurance company A1 policy. The opposite party insurance company took the risk of damage and loss to the insured hydraulic crane vehicle by external accidental means. इसको कैप्साइजिंग को ओवरटर्निंग के लिए वो प्रीमियम लेते हैं, प्रीमियम वगैरह दिया होगा तो उसकी चर्चा किए कि हाँ बाद में कवर करवाया है। लेकिन जब वो डैमेज ही एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स से था तो वो तो पॉलिसी कवर हो रही है ना, उसके पेरिल्स में आ रहा है। इसलिए कोर्ट ने उसके अगेंस्ट फैसला दिया, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट फैसला दिया, यूनाइटेड इंडिया के अगेंस्ट फैसला दिया। दूसरा एग्जाम्पल है क्रेन ओवरटर्निंग केस। कंज्यूमर फोरम ने क्या दिया था डिसीजन अपना। In the present case, the insured hydraulic crane vehicle sustained damage due to accidental overturning by external means. So the respondent complainant are qualified to get the loss or damage indemnified by the appellant opposite party insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से उनको बनता है, लाइबिलिटी उनकी बनती है और दे इंडेमनीफाई करे। और सर्वे की रिपोर्ट में क्या था, सर्वे की रिपोर्ट में क्लियर कट था कि सर्वेयर ने पूरा असेसमेंट किया था और उसे दिया और अलाउ किया था। In the survey report at paragraph 2, it is specifically stated about cause and circumstances of the accident. It is stated that while lifting the girder at the top of the bridge, somehow it lost control and mobile crane along with its operator fell into the river.
एंड सबमर्ज्ड इन द रिवर, डूब गई नदी में, देयर बाई सस्टेनिंग वेरी सेवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू द मोबाइल क्रेन। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन पैरा सेकंड ऑफ द सर्वे रिपोर्ट में ही बता रहे हैं कि रिपोर्ट दैट सर्विस इंजीनियर, उस हाइड्रोलिक क्रेन के सर्विस इंजीनियर की भी रिपोर्ट थी, और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था हैज़ गिवन हिज रिपोर्ट ऑन द रिपोर्टेड इंसिडेंट विच इज इनक्लोज विद दिस क्लेम। वो भी एक्सीडेंटली बताया, उसमें कोई डिजाइन वगैरह और कोई मैकेनिकल फेलर और इस सब का कोई रीजन नहीं दिया। इट इज स्टेटेड दैट देयर इन दैट ऑपरेटर बेट हैव यूज द बूम, वो बूम डाउन द लीवर इंस्टेड ऑफ बूम रिट्रीटिंग लीवर, जो बूम रिट्रीटिंग लीवर था उसकी जगह पे बूम डाउन लीवर किया था। द लोड इज हैंगिंग द हुक एंड ड्यू टू दिस होड इज हैंगिंग, हुक से हैंग कर रहा है लोड, देयर कुड हैव बीन सर्टेन टास्क ऑफ मशीन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस कंट्रोल बैलेंस एंड क्रेन फेल इन टू द रिवर। बूम डाउन करने वाला उसने बटन दबाया और वो रिट्रीटिंग करना था लेकिन नहीं किया, ठीक है, वो लोड डिसबैलेंस हुआ, हिला, हिलने के बाद वो नदी में चली गई, क्रेन ही सही चली गई। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी पे लाइबिलिटी। द फोरम विल बी परफेक्टली जस्टिफाइड इन डायरेक्टिंग द अपोजिट पार्टी इंश्योरेंस कंपनी टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड टू द टाइम ऑफ द अमाउंट assessed by the approved surveyor who has assessed the net loss। जो सर्वेयर ने असेसमेंट रिपोर्ट बनाई है और अप्रूव सर्वेयर है, उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देने के लिए फोरम ने ऑर्डर किया, अवार्ड दिया और वो पे हुआ। ये आपकी नॉलेज के लिए हमने सभी को, बहुत लोगों को पता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो सबको पता है, अरे सबको पता है लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनको कहाँ से पता है, जो नए सर्वेयर बने उनको कहाँ से पता है। 5 साल तक तो आदमी जान ही नहीं पाता है कि गाड़ी होती क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। 5-10 साल तक में एक्सपीरियंस होता है सर्वेयर को। कई लोग तो 40 साल से काम कर रहे हैं, उनको आज तक नहीं हुआ, फेंडर बम्पर बोनट से आगे बढ़े ही नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर इसे देखते हैं, नए सर्वेयरों को दे दीजिए, उनको बता दीजिए और समझा दीजिए, उनकी ज्ञान के लिए हो जाएगा। और ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में मैं ये सब काम कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।